अच्छा बच्चे, ऐसा है कि हमारे चैप्टर का नाम है रिएक्शन काइनेटिक्स, ठीक है। तो हमने देखना है कि रिएक्शन काइनेटिक्स में जो है वो हमने क्या पढ़ना है, ठीक है। हमारे जो टॉपिक का नाम है, हमारा जो चैप्टर है उसका नाम है रिएक्शन काइनेटिक्स, और ये चैप्टर 11 है, आपकी बुक का सबसे आखिरी चैप्टर है। इसमें बच्चे हमने बेसिकली देखना है कि रिएक्शन का रेट क्या होता है, रिएक्शन के बारे में स्टडी करनी है। रिएक्शन रेट हो गया, रिएक्शन काइनेटिक्स हो गया। हमने बेसिकली इस चैप्टर में ये पढ़ना है कि रिएक्शन कितने रेट के साथ फॉरवर्ड जाएगा या फिर बैकवर्ड जाएगा, ठीक है। तो रिएक्शन काइनेटिक जो है, अगर हम उसको देखें तो रिएक्शन काइनेटिक क्या है, किसी भी रिएक्शन का रेट जो है वो क्या कहलाएगा, रिएक्शन काइनेटिक्स कहलाएगा। फर्ज करें कि मैं आपको कहती हूँ कि हम बना रहे हैं कॉन्टैक्ट प्रोसेस से सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। तो जब हमने कॉन्टैक्ट प्रोसेस से सल्फ्यूरिक एसिड बनाना है, तो हमने जो है ये देखना है कि उस रिएक्शन का रेट कितना था, मतलब कितना प्रोसेस, कितना प्रोडक्ट जो है वो हमें कितनी ऑब्टेन हो रही थी, ठीक है। तो उसको हम क्या बोलेंगे, उस रिएक्शन का जब हम रेट देखेंगे तो वो रेट क्या कहलाएगा, जो स्टडी होगी वो क्या कहलाएगी, रिएक्शन काइनेटिक्स कहलाएगी। और उसके अलावा हमने फैक्टर्स देखने हैं कि जिन फैक्टर्स की वजह से जो रिएक्शन रेट है वो क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, ठीक है। तो हमारा जो टॉपिक है, हमारा जो चैप्टर है उसका नाम है रिएक्शन काइनेटिक्स। तो कहते हैं रिएक्शन काइनेटिक्स में हम ये देखते हैं कि रिएक्शन का रेट क्या है, मतलब रिएक्शन स्लो है, रिएक्शन फास्ट है, रिएक्शन का कितना रेट है, ठीक है। तो इसको हमने देखना है किस में, रिएक्शन काइनेटिक्स के अंदर। तो कहता है इट इज अ कॉमन ऑब्जर्वेशन दैट रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन डिफर ग्रेटली। कहता है जो रिएक्शन के रेट हैं वो चेंज होते रहते हैं। Many reactions in the aqueous solution are so rapid that they seem to occur instantaneously. कहते हैं कुछ रिएक्शन जब होते हैं तो हमें लगता है कि बहुत फास्ट रिएक्शन है, फ़ौरन से रिएक्शन हो गया उनका। उसने एग्जांपल दिया, उसने कहा फॉर एग्जांपल अ वाइट सोडियम क्लोराइड सोल्यूशन, फॉर एग्जांपल अ वाइट प्रेसिपिटेट ऑफ सिल्वर क्लोराइड इज फॉर्म इमीडिएटली ऑन एडिशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट टू सोडियम क्लोराइड। ये रिएक्शन मैं अभी आपके साथ स्लाइड शेयर करती हूँ, तो बताती हूँ कि कैसे जो है वो रिएक्शन हुआ। कहता है कि जब हमारे पास, जी, तो मैं क्या कह रही थी, मैं कह रही थी कि वो कहता है कि हमने देखना है कि रिएक्शन रेट फास्ट है, रिएक्शन रेट स्लो है। तो कहता है कि जब रिएक्शन होता है, किस किस का रिएक्शन होता है, सिल्वर नाइट्रेट का और सोडियम क्लोराइड का। तो हमारे पास क्या चीज़ ऑब्टेन होती है, सिल्वर क्लोराइड। तो कहता है कि जो सिल्वर क्लोराइड हमें ऑब्टेन हो रही है, कहता है कि ये फ़ौरन से रिएक्शन होता है, हो जाता है, मतलब बहुत तेज़ रिएक्शन है इसका। ये नहीं होता कि टाइम लगेगा और फिर रिएक्शन होगा, टाइम नहीं लगता, फास्ट रिएक्शन रेट है। उसके बाद उसने कहा कि सम रिएक्शन प्रोसीड एट अ मॉडरेट रेट, और कुछ रिएक्शन बहुत आहिस्ता होते हैं, जैसे हाइड्रोलिसिस ऑफ एन एस्टर, इसको भी हम पढ़ते हैं, रिएक्शन डिस्कस करते हैं। उसके अलावा कहता है स्टिल अदर रिएक्शन टेक अ मच लॉन्गर टाइम, और कहते हैं कुछ रिएक्शन जो है वो बहुत बहुत आहिस्ता होते हैं। जैसे उसने कहा कि जो हमारे पास लोहे को, जो आयरन को जंग लगता है, तो वो कहता है बहुत स्लो प्रोसेस है, ठीक है। इसके अलावा कहता है केमिकल वेदरिंग ऑफ द स्टोन वर्क बाय बिल्डिंग बाय एसिडिक गैसेज। और कहते हैं आपने देखा होगा कि हमारे जो हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं वहाँ पर जो है डिफरेंट जो है वो स्टोन वर्क हुआ है। तो कहते हैं जो हमारे एटमॉस्फेयर में गैसेज हैं, फर्ज करें जो हार्मफुल गैसेज हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड हो गई, सल्फर डाइऑक्साइड होगी, क्लोरोफ्लोरोकार्बन हो गए। तो कहते हैं ये एसिडिक गैसेज जो है वो हार्मफुल होती हैं, और इन गैसेस की वजह से जो है वो ये जो हमारा स्टोन वर्क है वो क्या हो जाता है, डैमेज हो जाता है। उसके बाद कहता है कि फर्मेंटेशन ऑफ शुगर, हमने रिएक्शन, फर्मेंटेशन ऑफ शुगर ये होता है कि शुगर में जो है ना कुछ बैक्टीरिया बन जाते हैं, कुछ बैक्टीरिया के प्रोड्यूस होने से शुगर जो है ना वो शुगर नहीं रहेगी, किसी और कंपाउंड में चेंज हो जाएगी। तो कहता है कि ये जो प्रोसेस है ये बहुत स्लो प्रोसेस है, और ये क्या कहलाते हैं, और ये क्या है, फर्मेंटेशन प्रोसेस है, ठीक है। तो यहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि कुछ रिएक्शन बहुत फास्ट होते हैं, कुछ रिएक्शन बहुत स्लो होते हैं, कुछ रिएक्शन मॉडरेट रेट पे होते हैं। तो हम डिस्कस करते हैं उन रिएक्शंस को, लेकिन सबसे पहले आप आ जाएं डेफिनेशन पे रिएक्शन काइनेटिक्स की। कहता है कि द स्टडी इज कंसर्न विद द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शंस एंड द फैक्टर दैट इफेक्ट द केमिकल रिएक्शन, रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन कॉन्स्टिट्यूट द सब्जेक्ट मैटर ऑफ रिएक्शन काइनेटिक्स। कहता है कि वो केमिस्ट्री की ब्रांच जिसमें हम क्या पढ़ रहे हैं, रिएक्शंस के रेट को देख रहे हैं, और हम ये देख रहे हैं कि
जो है वो कौन से फैक्टर्स हैं जिनके चेंज होने से रिएक्शन का रेट चेंज हो रहा है। तो कहता है जिस सब्जेक्ट में हम पढ़ेंगे वो क्या कहलाएगा, रिएक्शन इन काइनेटिक्स। दीज स्टडीज आल्सो थ्रो लाइट ऑन द मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन। कहता है ये जो सारी स्टडीज़ हैं ये मैकेनिज्म भी बताती हैं कि रिएक्शन कैसे हो रहा है। जैसे फर्स्ट चैप्टर पढ़ा था तो हमने कहा था भाई जो फर्स्ट चैप्टर है उसमें वो हमें रिएक्शन के रेट के बारे में नहीं बताता, केमिकल इक्वेशन हमें रिएक्शन के रेट के बारे में नहीं बताती। ठीक है, तो आज इस चैप्टर में हमने रिएक्शन का रेट देखना। ठीक है, कहते हैं ऑल रिएक्शंस अकर इन अ सिंगल और सीरीज ऑफ स्टेप। अब देखिए बच्चे जब रिएक्शन होता है ना तो कुछ रिएक्शन होता है जो एक स्टेप में हो जाता है, लेकिन कुछ स्टेप रिएक्शन है वो 2-3 स्टेप में होते हैं। अब कहता है कि एक स्टेप तो हो तो हम चेक कर लें कि भाई इसका रेट ये है। अब जहाँ पर एक से ज़्यादा स्टेप्स में रिएक्शन हो रहा है तो कहता है वहाँ पर रिएक्शन का रेट निकालना मुश्किल हो जाता है। तो हमने क्या करना है कि जो सबसे स्लोएस्ट स्टेप होगा ना, मतलब अगर 3 स्टेप में रिएक्शन हो रहा है तो हमने देखना है कि कौन से स्टेप में सबसे स्लोएस्ट रिएक्शन था। तो कहते हैं जहाँ पर स्लोअर स्टेप होगा हम उसको क्या कहेंगे, सबसे स्लोअर स्टेप वाले रिएक्शन स्टेप को कहेंगे रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। के स्लोअर स्टेप से ही हम आइडिया लगाएंगे कि रिएक्शन कैसा था। ठीक है, इसकी भी एग्जाम्पल बताती हूँ अभी। उसके अलावा कहते हैं द अदर स्टेप विल नॉट अफेक्ट द रेट ऑफ रिएक्शन, द रेट ऑफ रिएक्शन एंड रेट कंट्रोल आर ऑफन इंपॉर्टेंट इन इंडस्ट्री। अब सवाल ये है कि हम क्यों पढ़ रहे हैं रिएक्शन काइनेटिक्स, हमने कहाँ इस्तेमाल करना है इसको, इसके पूरा चैप्टर क्यों है। देखिए बच्चे हम हैं या आप सब हैं तो हमारी जो एग्जिस्टेंस है हम बहुत सी चीज़ें वो यूज़ करते हैं जो हमें इंडस्ट्री से ऑब्टेन होती हैं। हम जो खाते हैं, हम जो पहनते हैं, जो भी चीज़ें हैं सारी चीज़ें हैं, हमारे जूते, हमारे कपड़े, हमारे बैग्स, हमारे खाने, वो भी आजकल इंडस्ट्री में बन रहे हैं। ठीक है, तो कहते हैं इंडस्ट्री की बहुत ज़्यादा अहमियत है। तो हमने वो रिएक्शन इस्तेमाल करना है जो हमें जो है वो उसका हमें फ़ायदा हो, उसका हमें नुकसान ना हो। ठीक है, तो हम रिएक्शन रेट को देखते हैं सबसे पहले। अगर तो उस रिएक्शन का रेट थोड़ा हो और हमें जो चीज़ प्रोडक्ट है वो ज़्यादा ऑब्टेन हो रही हो तो हम उस रिएक्शन को इंडस्ट्री में क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो कहते हैं वो कहता है कि दिस दे माइट बी डिसाइडिंग फैक्टर्स दैट डिटरमन वेदर अ सर्टेन केमिकल रिएक्शन में बी यूज इकोनॉमिकली और नॉट। कि आया कि वो रिएक्शन इकोनॉमिकली इस्तेमाल हो भी सकता है या नहीं, या वो इतना महंगा है कि हम उस रिएक्शन को इस्तेमाल ना करें। उसके बाद कहता है मैनी फैक्टर इन्फ्लुएंस द रेट ऑफ अ रिएक्शन, इट इज़ इंपॉर्टेंट टू डिस्कवर द कंडीशन अंडर विच द रिएक्शन विल प्रोसीड मोस्ट इकोनॉमिकली। तो कहता है हमने ये देखना है कि किन कंडीशंस में रिएक्शन जो है वो बहुत अच्छा जाएगा, इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग होगा, कौन सी कंडीशंस हैं। तो हमने इस चैप्टर में रिएक्शन के रेट को पढ़ना है। ठीक है, तो अब हम चलते हैं स्लाइड की तरफ। ये मैंने आपको बुक से रीडिंग करा दी है, ये जो है ये ग्राफ वगैरह नहीं करना, ये आपकी बुक में नहीं है, ये उन्होंने वैसे ऐड किया हुआ। ठीक है, तो हमने सबसे पहले जो है वो चलते हैं अपनी स्लाइड की तरफ। जी बताइए, आपके सामने स्लाइड आ गई है। सबसे पहले जो डेफिनेशन है रिएक्शन काइनेटिक्स की, कहता था स्टडी कंसर्न with the rate of chemical reaction and the factor that affect the chemical reaction constitute the subject matter of reaction kinetic। कहता है वो ब्रांच है ये केमिस्ट्री की जिसमें हमने रिएक्शन का रेट देखना है, केमिकल रिएक्शन का रेट देखना है, और हमने देखना है किन फैक्टर से रिएक्शन का रेट चेंज हो रहा है। अब देखिए जो कंसनट्रेशन है, मिकदार के चेंज होने से रिएक्शन रेट चेंज हो जाता है। हमारे पास किसी सब्सटेंस का जो है टेम्परेचर के चेंज होने से रिएक्शन रेट चेंज हो जाता है, पीएच के चेंज होने से रिएक्शन रेट चेंज हो जाता है, रिएक्टेंट की अमाउंट चेंज होने से रिएक्शन रेट चेंज हो जाता है। ठीक है, तो कहता है इन फैक्टर्स की वजह से रिएक्शन रेट चेंज हो जाता है। तो आगे हमने देखना भी है कि अगर टेम्परेचर को चेंज किया तो कितना रिएक्शन हुआ है, अगर पीएच को चेंज किया तो रिएक्शन पे क्या इफेक्ट आया है। तो कहता है हमारा सारा कंसर्न ही इस टॉपिक पे है। ठीक है, तो जो एग्जांपल्स आपकी बुक पे दी हुई थी, सबसे पहले उसने क्या कहा था कि क्या है, सिल्वर नाइट्रेट को हमने किस में ऐड कराना है, सोडियम क्लोराइड में। तो क्या बन रहा है, सिल्वर क्लोराइड, ये AgCl, सिल्वर का फॉर्मूला होता है Ag। ठीक है, सिंबल होता है, तो वाइट प्रेसिपिटेट हमें मिलेंगे। कहता है ये बहुत फॉरन रिएक्शन होता है। अब ये फॉरन फॉरन रिएक्शन क्यों होता है, देखिए सिल्वर नाइट्रेट में कौन सा बॉन्ड है, आयनिक बॉन्ड है, सोडियम क्लोराइड में कौन सा बॉन्ड है, आयनिक बॉन्ड है। अब यहाँ पर डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है। देखिए सोडियम और क्लोरीन का बॉन्ड ब्रेक हो रहा है और सोडियम किसके साथ बॉन्ड बना रही है, नाइट्रेट के साथ।
क्योंकि सोडियम पे पॉजिटिव चार्ज है और जो नाइट्रेट है उस पर नेगेटिव, सोडियम नाइट्रेट बन गया। अब सिल्वर के ऊपर पे पॉजिटिव चार्ज है और ये जो क्लोरीन है इस पे नेगेटिव चार्ज है, तो क्या आ गया, सिल्वर क्लोराइड। ठीक है, तो कहते हैं ये रिएक्शन बहुत फास्ट है क्योंकि आयनिक बॉन्ड बना हुआ था, तो आयनिक बॉन्ड जब बनता है तो हमने देखा है वहाँ पर रिएक्शन रेट स्ट्रॉन्ग होते हैं। ठीक है, तो ये वजह है हमारे पास जो हमारा रिएक्शन है उसमें जो हमारा रिएक्शन हमने कहा था पहले वाला कि वाइट प्रेसिपिटेट बनते हैं, तो वो इसी वजह से बनते हैं, सिल्वर क्लोराइड बनता है और ये बहुत फास्ट रिएक्शन है। ठीक है, और उसके बाद उसने रिएक्शन की बात की थी एस्टर की हाइड्रोलिसिस। अब आपको सबसे पहले समझना है हाइड्रोलिसिस क्या होती है। बच्चे किसी भी सब्सटेंस का वाटर की प्रेजेंस में ब्रेक डाउन हो जाना क्या कहलाता है, हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस होता है ब्रेक डाउन किसकी प्रेजेंस में, वाटर की प्रेजेंस में। तो ये एस्टर है, एस्टर हम पढ़ेंगे चाहे सेकेंड ईयर में जाके। अभी आपने ये याद रखना कि कार्बन का जब ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बना हो तो एक साइड पे मिथाइल अटैच हो या कोई भी आर हो और साथ ऑक्सीजन के साथ आर अटैच हो तो हम उसको एस्टर बोलते हैं। जब उसकी हमने ब्रेक डाउन कराई हीट दे के और H2O वाटर की प्रेजेंस में रिएक्शन हो रहा है, तो कहता है हमें क्या चीज़ ऑब्टेन होगी, एक एसिटिक एसिड बना है और साथ क्या चीज़ ऑब्टेन हुई है, मिथाइल अल्कोहल। ये आपकी बुक का ही रिएक्शन है। ठीक है, तो मैंने आपको लिख के बता दिया ताकि आपको समझ आ जाए कि हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर कैसे होती है। बेसिकली जो H2O है वो ही इस कंपाउंड के अंदर ऐड हो रहा है, हाँ, और हमें एक एसिड मिल रहा है और साथ क्या मिल रही है, एक अल्कोहल मिल रही है। ठीक है, तो कहते हैं ये रिएक्शन मॉडरेट रेट पे होता है, ना स्लो होता है ना फास्ट होता है। ठीक है, और फिर हमने बात की थी कि जब आयरन जो है उसको जब जंग लगता है तो वो बहुत स्लो प्रोसेस है। फिर बुक पे लिखा हुआ था फर्मेंटेशन ऑफ शुगर, मैंने आपको बताया कि शुगर पे बैक्टीरिया का अटैक होता है, शुगर किसी और कंपाउंड में चेंज हो जाती है, हम उसको फर्मेंटेशन बोलते हैं। ये भी सेकंड ईयर में रिएक्शन है, हम पढ़ेंगे इसको अगले साल इंशाल्लाह। और केमिकल वैदरिंग ऑफ स्टोन वर्क और बिल्डिंग्स, और मैंने आपको बताया हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स या हमारे घर में जो स्टोन वगैरह होते हैं, या तो कहता है अगर उन पे एसिडिक गैसेस का आहिस्ता आहिस्ता हल्का हल्का अटैक होता रहेगा तो वो क्या हो जाएगा, स्टोन वर्क डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो कहता है ये तीनों रिएक्शन स्लो रेट पे होते हैं। तो यहाँ पर डिफरेंट रिएक्शन रेट बताने का मतलब ये है कि हर रिएक्शन का जो रेट है वो डिफरेंट है और डिपेंड कर रहा है कि कौन से रिएक्टेंट्स कंबाइन कर रहे हैं। आया के रिएक्टेंट्स जो हैं उनके दरमियान बॉन्ड कौन सा है। अब देखिए ये जो एस्टर के दरमियान बॉन्ड है ये कोवलेंट बॉन्ड है। अब कोवलेंट बॉन्ड जो है उनके रिएक्शन रेट वीक होते हैं, मॉडरेट होते हैं, लेकिन आयनिक बॉन्ड के जो रिएक्शन रेट है वो हमेशा ही स्ट्रॉन्ग होंगे। ठीक है, आयनिक बॉन्ड जो है उसकी फॉर्मेशन बहुत जल्दी हो जाती है। ठीक है, अब उसके बाद था रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। क्वेश्चन आ जाए व्हाट इज रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, तो आपने कहना है कि अगर कोई रिएक्शन एक से ज़्यादा स्टेप्स में हो रहा है तो जब से जो सबसे स्लोएस्ट स्टेप होगा वो क्या कहलाएगा, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। जैसे बच्चे आपने फर्स्ट स्टेप सेकंड स्टेप को छोड़ के थर्ड स्टेप पे आ जाए, जहाँ पर मैंने लिखा हुआ रिएक्शन एज अ होल दिखाई दे रहा है, रिएक्शन एज अ होल। बच्चे इसमें क्या हो रहा है कि नाइट्रोजन ऑक्साइड जो है ना वो हाइड्रोजन के साथ मिलके क्या बना रही है, H2O और साथ नाइट्रोजन गैस। ठीक है, अब जो है क्या होगा, अगर आप देखें तो कहता है ये रिएक्शन मैंने एज अ होल लिखा है, ये रिएक्शन ऐसे नहीं होता, ये एक से ज़्यादा दो स्टेप्स में हो रहा है। तो पहला स्टेप देखिए क्या होता है, नाइट्रोजन ऑक्साइड हाइड्रोजन के साथ मिलकर स्लो स्टेप है, ये क्या बनाती है, नाइट्रोजन गैस और साथ हाइड्रोजन पैरोक्साइड, H2O2 हाइड्रोजन पैरोक्साइड है। अब H2O2 का सेकंड स्टेप में रिएक्शन होता है हाइड्रोजन के साथ और क्या बनता है, H2O। तो ये स्टेप फास्ट स्टेप है, पहला स्टेप स्लो था। तो हमने कहना है कि जो पहला स्टेप है वो ही रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है। ठीक है, और यहाँ पर एज अ होल अगर देखें तो हाइड्रोजन पैरोक्साइड जो फर्स्ट स्टेप में हमने बनाई है वो सेकंड स्टेप में इस्तेमाल हो गई है। तो इसलिए हमें पूरी इक्वेशन में जब हमने एज अ होल इक्वेशन लिखी है तो हमें कहीं पर भी हाइड्रोजन पैरोक्साइड दिखाई नहीं दे रही, क्योंकि जितनी वो बनी थी वो इस्तेमाल हो गई है और हमारे पास नाइट्रोजन ऑक्साइड था और साथ हाइड्रोजन था, उनमें दो चीज़ें ऑब्टेन हुई हैं, नाइट्रोजन गैस और H2O। ठीक है, तो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप क्या है कि अगर रिएक्शन एक से ज़्यादा स्टेप्स में हो रहा है तो जो सबसे स्लोएस्ट स्टेप होगा वो क्या कहलाएगा, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप कहलाएगा। ठीक है, तो अभी जो पैरा हमने पढ़ा है उसमें दो क्वेश्चन बनते हैं। पहला क्वेश्चन है व्हाट इज रिएक्शन काइनेटिक्स। ठीक है, और आपने ये तीन एग्जाम्पल्स में से दो या एक दो एग्जाम्पल लिख देनी है, शॉर्ट क्वेश्चन आए तो साथ डेफिनेशन लिखनी है और साथ इनमें से कोई एग्जाम्पल लिख देनी है, एक या दो। और अगर रेट डिटरमाइनिंग स्टेप आ जाए तो
उसमें ये लिखना है और साथ एग्जाम्पल दे देनी है। ये एग्जाम्पल बुक में नहीं दी हुई वहाँ पर, लेकिन इसी चैप्टर में आगे जाके उसने एग्जाम्पल दी है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर ही दे दिया आप लोगों को, ताकि आप लोगों को समझ आ जाए, ठीक है। पर ये जो चैप्टर है ये आसान है, मुश्किल नहीं है बिल्कुल भी ना। तो आपने इस परेशान नहीं होना, कोई भी इसमें ऐसी मुश्किल चीज़ नहीं है, सीधी सीधी बातें हैं। बहुत सी चीज़ें हुई हैं जो आपने पहले भी पढ़ी हुई हैं। आप लोगों ने 10th क्लास की केमिस्ट्री में पहला चैप्टर पढ़ा था, केमिकल इक्विलिब्रियम वाला, तो वहाँ पर भी ये सारी बातें लिखी हुई हैं। तो इसमें कोई भी नई बात नहीं है। अभी जो है मैं आप लोगों को अनम्यूट करती हूँ। यहाँ पर अगर टॉपिक में कोई बात समझ नहीं है तो आप पूछ सकते हैं।